बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईद उल अज़हा की नमाज़ पढ़ने का जो तरीक़ा है वो आम तौर पर ईद वाले दिन नमाज के अंदर जब लोग नमाज के लिए खड़े होते हैं, क्योंकि अब माहौल ऐसा है कि दुनिया के माहौल में दीन के माहौल को भूल जाते हैं, दीन का पता नहीं कि दीन को कैसे सीखना है। अब नमाज के लिए आम तौर पे जब खड़े होते हैं, हाथ बांधते हैं, अल्लाहु अकबर करते हैं। अब चूँकि 6 ज़ायद तकबीरें हैं इसमें, अब वो तकबीरें कैसे अदा करनी है, कैसे हाथ उठाना है, आमतौर पे पता नहीं होता। फिर लोग नमाज में एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं कि उसने हाथ उठाए कि नहीं, तो अक्सर नमाज में भूल रहे होते हैं। तो नमाज जो है इसके अंदर फिर यकसुई नहीं रहती है। हर आदमी की कोशिश ये होती है कि मैं उस आदमी के साथ खड़ा हूँ कि जिसको तकबीरें आती हों और उसको मैं देख के वो तकबीरें अदा करूँ। तो तकबीरें बहुत आसान हैं, 6 तकबीरें हैं ज़ायद, इनको ख़ुद सीख लें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। इसलिए कि एक तो नमाज के अंदर यकसुई रहेगी, किसी की तरफ तवज्जो नहीं जाएगी। जब बच्चे साथ खड़े होंगे तो बच्चे भी हमें देख के उनको भी पता होगा कि हमारे बड़ों को भी आती हैं तकबीरें। तो इसलिए नमाज का तरीका ख़ुद सीखना चाहिए और कोशिश ये करनी चाहिए कि बच्चों को भी हम इस नमाज का तरीका सिखाएं। अब ईद की नमाज के लिए जब खड़े होंगे तो उसके लिए सबसे पहले हमने नियत करनी है। 2 रकत ईद उल अज़हा वाजिब है और इमाम के पीछे अल्लाहु अकबर मेरा मुँह क़िबले की तरफ है, ऐसे नियत। यानी नियत तो एक दिल का इरादा है, दिल के इरादे में दिल के अंदर नियत करनी है, लेकिन ज़बान से भी कह सकते हैं तक नियत इस तरह करनी है। किसी और अंदाज से कर सकें तो वो भी नियत हो जाएगी। नियत करने के बाद हाथ उठा के अल्लाहु अकबर हाथ बांध देने, ये पहली रकत की बात है। हाथ बांध लेंगे, फिर इमाम और मुक्तदी दोनों सना पढ़ेंगे, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। अब सना पढ़ ली। सना पढ़ने के बाद ये पहली रकत की बात हो रही है। सना पढ़ने के बाद फिर हाथ उठाने हैं तक जो 6 ज़ायद तकबीरें थी ना, 3 पहली में 3 दूसरी में। अब वो 3 तकबीरें कैसे अदा करनी, हाथ उठाएंगे अल्लाहु अकबर, हाथ छोड़ देंगे, पहली तकबीर होगी। दूसरी तकबीर के लिए फिर हाथ उठाना है अल्लाहु अकबर, हाथों को छोड़ देना है। तीसरी तकबीर के लिए हाथ उठाएंगे अल्लाहु अकबर, तीसरी तकबीर में हाथों को छोड़ना नहीं है, फिर हाथों को बांध लेना है। अब जब हाथ बांध लिए, इमाम क़िरात करेगा, सूरत फातिहा पढ़ने के बाद कोई सूरत पढ़ेगा। यानी जिस तरह आम रूटीन पे नमाज़ पढ़ी जाती है इस तरह इमाम नमाज़ पढ़ाएगा। रुकू में जाएगा, फिर रुकू से उठेगा, सजदा करेगा। फिर जब दूसरी रकत के लिए इमाम खड़ा होगा उसमें फिर सब ने हाथ बांधने हैं। इमाम जो है अपनी वो क़िरात मुकम्मल करेगा, सूरत फातिहा सूरत पढ़ेगा। दूसरी रकत में जो 3 ज़ायद तकबीरें हैं वो रुकू में जाने से पहले अदा करनी है। पहली रकत के अंदर रुकू में पहली रकत के अंदर सना के बाद और सूरत फातिहा से पहले 3 तकबीरें अदा की। दूसरी रकत में सूरत फातिहा सूरत पढ़ने के बाद रुकू में जाने से पहले अब इमाम ने अपनी क़िरात मुकर्रर की, रुकू में जाने का वक्त आ गया। रुकू में जाने से पहले 3 तकबीरें ज़ायद अल्लाहु अकबर कह के हाथों को छोड़ देना, एक मरतबा। दूसरी मरतबा फिर अल्लाहु अकबर कह के हाथों को छोड़ देंगे। तीसरी मरतबा अल्लाहु अकबर कह के हाथों को छोड़ देना है। चौथी जो तकबीर कही जाएगी अल्लाहु अकबर, उसमें हाथों को नहीं उठाना, बल्कि वो चौथा जो अल्लाहु अकबर की जो तकबीर है वो रुकू की है। चौथी मरतबा कहते ही सीधा रुकू के अंदर चले जाना। फिर इसी तरह रुकू से उठेंगे, सजदा, फिर सलाम, फिर उसके बाद जो मामलात हैं। तो ये बड़ा ही आसान तरीका है ईद की नमाज़ पढ़ने का कि आपने नियत की, तकबीर हुई, हाथ बांध लिए, सना पढ़ी। सना पढ़ने के बाद 3 तकबीरों को कहना है। पहली तकबीरों को जो है कहना है हाथ उठाने, हाथ उठा के छोड़ देने, 3 मरतबा इस तरह करना है। तीसरी मरतबा आपने हाथ बांध लेने पहली रकत में। फिर दूसरी रकत में 3 मरतबा हाथ उठा कर छोड़ देंगे और जो चौथी मरतबा की तकबीर होगी उसमें हाथ जो है वो उठाने नहीं है, बल्कि अल्लाहु अकबर कह के रुकू में चले जाना है। तो ईद के नमाज़ पढ़ने का ये तरीका है। कोशिश ये करनी चाहिए कि नमाज का तरीका हमें आना चाहिए, इसके अंदर गफलत नहीं करनी चाहिए, सुस्ती नहीं करनी चाहिए। ईद की नमाज में आम तौर पे लोग जो है एक दूसरे को देख रहे होते हैं। जब आप किसी को देख रहे हैं और आप उसको देखकर उसके अमल को कि ये कैसे अमल कर रहा है,
آپ نماز میں اس کے عمل کو پہچان رہے ہیں تو آپ کی نماز تو ختم ہو جائے گی۔ تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے، یہ بڑا آسان طریقہ ہے۔ عید کی نماز جب بھی ہو تو جب بھی عید کا موقع ہے، ہم بجائے اس کے کہ ایک دوسرے کی طرف دیکھیں، خود پتہ ہو اور دوسروں کو بھی ایک دو دن پہلے اپنے جو ہے اس تکبیرات کو دہرائیں، نماز کو دہرائیں کہ یہ کیسے نماز پڑھنی ہے۔ اپنے دوست یار جو گھر کے اندر جو جتنے افراد ہیں ان سب کو نماز کا طریقہ بتائیں کہ بھئی ہم نے نماز ایسے پڑھنی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔